हेलो बच्चों, जय हिंद। आज का हमारा इंटीग्रेशन का दूसरा लेक्चर रहेगा। इंटीग्रेशन का हम पहला लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आइए हम आज इंटीग्रेशन यानी समाकलन का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस दूसरे लेक्चर में आपके स्क्रीन पर पहले ही लिख दिया गया है, द लिस्ट ऑफ सम ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज्ड फार्मूला। फ्रीक्वेंटली को बोलते हैं बार बार। अब हम उस फार्मूले को यहां पढ़ने चल रहे हैं जो बार बार यूज होगा, मतलब जिसका हम लोग बार बार प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बार बार प्रयोग करने वाले फार्मूलों को की लिस्ट हम एक बनाने चल रहे हैं। इसको आप ध्यान से देखिए। जैसे इसमें पहले नंबर पे आता है, अगर पहले की बात करें तो ax प्लस बी का पावर n। अगर हमको इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है? अब ax प्लस बी, इसको मन में हम t एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे? t। तो t की पावर n का इंटीग्रेशन बताए थे, t की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है। तो यहां पर भी होगा t की पावर n प्लस 1 माने ax की पावर मतलब ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपान नीचे होगा n प्लस 1। लेकिन एक चीज है बेटा, यहाँ x का कॉफिशिएंट जो a है वो डिवाइड में होता है। x का कॉफिशिएंट किस में आता है? डिवाइड में। तो डिवाइड बाई a प्लस कितना करेंगे? c। जैसे हम बात करते हैं दूसरे की, दूसरा है e की पावर ax प्लस बी dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x से होता है ax प्लस बी। लेकिन यहाँ जो x का कॉफिशिएंट a है वो डिवाइड में होगा और प्लस क्या होगा? c। कुल मिलाकर जब इसे t मानोगे, t मान के dx की वैल्यू dt टर्म में निकालोगे तो अपान a आ जाएगा। ठीक है, कॉफिशिएंट। तीसरे की बात करते हैं, 1 अपान ax प्लस बी dx। अब 1 अपान ax प्लस बी, तो 1 अपान टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t ax प्लस बी होता है। लेकिन कॉफिशिएंट a अपान में आता है, अपान a प्लस कितना होता है? c। इसी तरीके से अब यहां पर हम कुछ और लिख देते हैं फार्मूला। जैसे ये फार्मूला आगे है, तीसरे के बाद चौथे की बात करते हैं। चौथा है, जैसे दिया गया है साइन ax प्लस बी dx। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस में रहेगा cos ax प्लस बी, लेकिन कॉफिशिएंट अपान में आके प्लस c हो जाएगा। ऐसे पांचवें में जैसे लिख दिया जाए cos ax प्लस बी, cos ax प्लस बी dx। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन ax प्लस बी अपान जो कॉफिशिएंट है वो a प्लस c आ जाएगा। वही भी रहेगा। जैसे मान लेते हैं छठवें में, जैसे लिख दिया जाए साइन लिख दिया जाए mx dx। तो साइन mx का इंटीग्रेशन माइनस cos क्या होगा? mx होगा। x का कॉफिशिएंट m है वो डिवाइड में होगा और प्लस क्या होगा? c होगा। तो ये सब फार्मूले जो हैं ये बार बार यूज होते हैं। ठीक है, तो बार बार यूज होने वाले फार्मूलों में कुछ और हम बता देते हैं। जैसे मान लिया जाए बेटा, ऐसे लिख दिया जाए, अभी तक आपको 6 बताया गया। जैसे 7वें में मान लेते हैं, लिख दिया जाए सेक स्क्वायर ax प्लस बी। तो सेक स्क्वायर ax प्लस बी, हम जानते हैं सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x होता है ax प्लस बी, लेकिन कॉफिशिएंट अपान में आके प्लस c हो जाएगा। जैसे ऐसे आ जाए 7वें में, 8वें बात जैसे क्वेश्चन आ जाए सेक ax प्लस बी इंटू टेन ax प्लस बी dx। अब यहां आप देख पा रहे हो, तो यहां पर है देखो सेक x इंटू टेन एक्स। सेक x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो सेक x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक x होता है तो ax प्लस बी होगा, लेकिन कॉफिशिएंट अपान में आके प्लस c जुड़ जाएगा। जैसे हम
बात करते हैं 9 नंबर में। मान लिया लिख दिया जाए कोसेक स्क्वायर एक्स। अब कोसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अगर आ जाए, कोई वेरिएबल आ जाए, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है, तो ए एक्स प्लस बी, और कोफिशिएंट अपान में आ जाएगा ए प्लस कितना हो जाएगा सी। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे 10वें में आ जाए कोसेक ए एक्स प्लस बी इंटू कॉट ए एक्स प्लस बी। अब कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स होता है। क्या होता है, माइनस कोसेक ए एक्स प्लस बी होगा, अपान ए डिवाइड होके प्लस सी हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों कुल मिलाकर हम ये सिखा रहे हैं कि जैसे अगर आपके पास कोई भी मतलब इंटीग्रेशन करना हो, तो आप जैसे हर फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है वैसे करेंगे, लेकिन यक्स के कोफिशिएंट को अपान कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ एग्जाम्पल करवा दे रहे हैं। जैसे आ जाए, मान लेते हैं e की पावर 2x प्लस 3 dx, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होगा, अपान x का कोफिशिएंट बटे प्लस सी हो जाएगा पहला। जैसे हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे लिख दिया जाए 2x माइनस 3 का पावर 3 dx। अब ध्यान से देखो इसके सोल्यूशन में ना, अब इसके सोल्यूशन की बात करें तो इसको मन में t एज्यूम करो, t की पावर n का, तो 2x माइनस 3 का पावर 4 होगा, अपान 4 होगा, लेकिन x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है तो 2 से और मल्टीप्लाई होके प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं जैसे इस तरीके से आ जाए, कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए, जैसे तीसरा इस तरीके से लिखा जाए, मान लिया जाए 1 अपान 4x माइनस 3 dx। अब 1 अपान टी है तो 1 अपान टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t 4x माइनस 3 अपान 4 प्लस सी हो जाए। जैसे मान लिया जाए चौथे में लिख दिया जाए सेक स्क्वायर 5 माइनस 7x dx, इसका इंटीग्रेशन करो तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया गया था tan x होता है, तो पूरा x उतार देते हैं इसे टीम। x का कोफिशिएंट यहाँ -7 है तो -7 से क्या कर देंगे, डिवाइड करके प्लस सी कर देंगे। समझ में आ रहा प्यारे बच्चों? तो इस तरीके से और भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन आ जाए 5वें में, जैसे दे दिया जाए इस तरीके से दे दिया जाए sin 4x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो sin 4x का क्या होता है, माइनस कास 4x अपान 4 प्लस सी। इनको याद करने से आपका कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड में बढ़ेगा। जैसे मान लिया जाए आपको दे दिया जाए कास 8x dx, कास 8x का हो जाए तो कास का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 8x अपान 8 प्लस सी आ जाए। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको बताया गया कि हमेशा यूज होने वाले फार्मूलों में तो कुछ फार्मूले ये बताए गए, इन पर क्वेश्चन भी करवाया गया और इस तरीके से बताए गए कि अगर कहीं ax प्लस बी की पावर n है तो पूरा इंटीग्रेशन t की पावर n+1 अपान n+1 होगा, लेकिन कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट हमेशा क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में हम ये पढ़ने चल रहे हैं कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के कुल कितने मेथड बनाए गए हैं, मतलब जो हम किसी फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कुल कितने मेथड बनाए गए हैं। तो उसमें पहला है आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। दूसरा हमको पढ़ना है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं आंशिक भिन्न, ये पढ़ाया जाएगा। आंशिक भिन्न का मतलब पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब अलग अलग करके उसका इंटीग्रेशन करना रहेगा।
फिर हमको पाया जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन का मतलब जैसे आप पढ़ते थे फर्स्ट और सेकंड, जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता था तो डेरिवेटिव में पढ़ते थे फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड इंटू फर्स्ट का। तो वैसे इसमें भी खंडशः समाकलन का मतलब दो फलनों के गुणनफल का समाकलन हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आइए हम पहले आपको बता देते हैं। अब यहाँ पहले हम पहला पढ़ेंगे, क्या नाम है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आगे दूसरा तीसरा हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, आगे भी बहुत सारी क्लासेस लेंगे तो दूसरा और तीसरा उसमें बताएंगे। आज हम पहला पढ़ते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो आज की हेडिंग हमारी रहेगी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन द्वारा। एक प्रतिस्थापन द्वारा, हम प्रतिस्थापन द्वारा इंटीग्रेशन करने चल रहे हैं। ध्यान से देखो, प्रतिस्थापन में क्या होता है कि जैसे कोई फंक्शन है, अब फॉर एग्जांपल जैसे कोई फंक्शन है, ऊपर एफ डैश एक्स है और नीचे आपका एफ एक्स है, और इस तरीके से ऊपर एफ डैश एक्स है, डिनोमिनेटर में एफ एक्स है, डी एक्स है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जैसे फंक्शन कुछ पार्ट में डिवाइड रहता है, उसके कुछ पार्ट को हम टी एज्यूम करते हैं, और टी हम जब एज्यूम करते हैं तो उसका हम डेरिवेटिव करते हैं और dx की वैल्यू वहां से निकाल देते हैं, फिर उस फंक्शन में हम रखते हैं। रखने से जो फंक्शन का एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो कैंसिल हो जाता है और फंक्शन डायरेक्ट फार्मूले पर सेट हो जाता है। अब हम फंक्शन के उस पार्ट को टी मानते हैं जहां पर टी मानने से फायदा हो। अब जैसे यही देखो, जब डिनोमिनेटर को टी मानेंगे तो ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू हम टी मान लेते हैं, अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स, ये एक्स का फंक्शन है तो इधर dx लिखा जाता है इसे dt। तो यहां से dx की वैल्यू हम निकाल देते हैं dt अपान एफ डैश एक्स। अब सारी वैल्यू हम मेन फंक्शन में पुट कर देते हैं। तो मेन फंक्शन में ऊपर एफ डैश एक्स था, इसको t एज्यूम किए हैं और dx की वैल्यू हमको मिली है, यहाँ dx की वैल्यू पुट करेंगे dt अपान कितना, एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स से एफ डैश एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये फंक्शन डायरेक्ट फार्मूले पर सेट हो जाएगा। अब इस तरीके से ये बट गया। अब 1 अपान नीचे t हुआ dt। अब 1 अपान t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है प्लस c, बस t की वैल्यू रख देते हैं। तो log t की वैल्यू क्या है, fx है और प्लस कितना है, c है। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन ऐसे दे दे, जैसे लिख दे एफ एक्स और यहां पर बोल दे एफ डैश एक्स डी एक्स। अब क्या होगा, अब हम इसको टी मानेंगे तो बगल वाला कट जाता है। अब मान लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू टी मान लेते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे जिसको टी एज्यूम किए हैं, टी किसी एज्यूम किए हो, एफ एक्स को। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स होगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा और यहां से dx बराबर dt होगा। हम वैल्यू रख देते हैं, dx की वैल्यू क्या रखेंगे, dt अपान एफ डैश एक्स। अब सारी वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू तो t मान चुके हैं, t रहेगा, एफ डैश एक्स रहेगा और dx की वैल्यू क्या है, dt अपान एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स से एफ डैश एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, t dt, और t का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर अपान 2 प्लस सी। बस टी की वैल्यू रख दिया करो, लास्ट में टी की वैल्यू रख देते हैं। टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है एफ एक्स, तो एफ एक्स का होल स्क्वायर अपान 2 प्लस कितना सी। तो इस तरीके से आपको करना है, कभी नीचे वाले को टी मानना है, कभी बगल वाले को टी मानना, कभी ऊपर वाले को टी मान के नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के इसी स्थिति को हमको समझना है कि हमको टी किसको मानना है।
अच्छा बेटा, जिसको हम टी मानते हैं हम उसका क्या करते हैं, जिसको हम टी मानते हैं उसका हम डेरिवेटिव करते हैं, अवकलन करते हैं और उसे हम रिप्लेसमेंट करते हैं, dx की वैल्यू dt की टर्म में निकालते हैं। अब जैसे हम कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करा दे रहे हैं, जैसे मान लिया जाए हमारे पास क्वेश्चन आ जाए इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। पहले ये सीखो, बिना इसके काम बनेगा नहीं। tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखो, अगर हम क्या करें, अगर हम इसको अगर हम t एज्यूम कर लेते हैं तो फायदा हो जाएगा। tan इनवर्स x को अगर हम t एज्यूम करते हैं तो फायदा हो जाएगा कि नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। देखो माना tan इनवर्स x इक्वल टू t। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ dx होके यहाँ dt आ जाए। यहाँ से dx की वैल्यू निकालते हैं, dx की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt। अब हम सारी वैल्यू मेन फंक्शन में पुट कर देते हैं, सारी वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से देखो e की पावर, इसे t माने थे, अपान नीचे 1/x स्क्वायर रहेगा, 1/x स्क्वायर रहेगा और इसकी वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt है। आप ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो गया तो बचा कितना, बचा मेरे पास e की पावर t dt। और e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, पढ़ाया गया था, e की पावर t का इंटीग्रेशन खुद e की पावर t होता है प्लस c। बस t की वैल्यू रख देते हैं, किसकी वैल्यू रखते हैं, t की वैल्यू। तो e की पावर t की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x प्लस c। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ऐसे ही देखना है। चलो एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं हमारे लिए, दूसरा एग्जांपल देखो क्या होता है। जैसे मान लिया जाए साइन की पावर क्यूब एक्स इंटू कास एक्स dx आ जाए। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन में ध्यान से देखो, सॉल्यूशन में अगर साइन एक्स को t मानेंगे तो कास एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट, यह अनुभव से आ जाएगा, जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे। साइन एक्स बराबर t, साइन एक्स का डेरिवेटिव कास एक्स, इधर dx इक्वल टू क्या होगा dt। हम यहाँ से dx की वैल्यू निकालते हैं तो dt अपान कितना हो जाएगा कास एक्स, ये dx की वैल्यू निकल गई। अब क्या करेंगे, अब आगे ध्यान से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब जब वैल्यू रख देते हैं, अब यहाँ सब वैल्यू रखो, इसको t एज्यूम किया हो, ये रहने देते हैं, तो ये आपके पास t क्यूब कास एक्स रहेगा, इसकी वैल्यू dt अपान कितना है कास एक्स है। अब अगर आप देख रहे हो तो कास एक्स से कास एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना t क्यूब dt। और t क्यूब का इंटीग्रेशन क्या पढ़ाया गया था, t क्यूब का इंटीग्रेशन पढ़ाया गया था t की पावर 4/4 प्लस कितना c। t की वैल्यू रखो, t की वैल्यू क्या है साइन पावर 4x अपान 4 प्लस कितना c। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे समझ लीजिए उतने ही आपको समझ में आने लगेगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आ जाए, जैसे क्वेश्चन इस तरीके से लिखा जाए, जैसे लिख दिया जाए साइन इनवर्स x अपान रूट में, साइन इनवर्स x अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx आ जाए। अब देखो इसके लिए क्या करते हैं, साइन इनवर्स x को t मानेंगे तो बगल वाला ये कैंसिल हो जाएगा नीचे का। तो हम मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स x बराबर t। अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करते हैं तो 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर इधर dt रहेगा। dx की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt हो जाएगा। अब हम वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। अब हम वैल्यू यहां पर रख देते हैं। सुनो, ऊपर हम t मान चुके हैं, नीचे तो कैंसिल हो जाएगा भी नीचे वाला, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है।
और यहाँ पर इसकी वैल्यू है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी है। अब इससे ये कैंसिल हो गया, बचा कितना टी डी टी, और टी का इंटीग्रेशन आपको बताया गया था क्या होता है। टी का इंटीग्रेशन, टी का इंटीग्रेशन आपको बताया गया था टी स्क्वायर बटे 2 प्लस सी होता है। बस टी की वैल्यू रखो, टी की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे एग्जाम्पल 4 नंबर में देखो, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। जैसे मान लेते हैं 2x tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 4, ये tan इनवर्स है, और यहाँ पर dx है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अब क्या काम करो, इसको अगर t मान लेते हो, इसको tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को t मान लेते हो, तो आपका काम बन जाएगा। देखो ये tan इनवर्स है, आप ध्यान से देखो सोल्यूशन में tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं, तो मान लेते हैं लेट tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बराबर t। अब जिसको t मानते हैं उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर को मन में t एज्यूम करेंगे, tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर होता है। जब इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 होगा, और इनटू उसका डेरिवेटिव जिससे t माने हो तो एक्स स्क्वायर का 2x, यहाँ dx बराबर dt रहेगा। अब हम सारी वैल्यू निकाल देते हैं, तो आगे अब हम वैल्यू निकाल देते हैं, तो ये ऊपर और ये नीचे चला जाएगा, तो dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 प्लस एक्स का पावर 4 अपान 2x इंटू डी टी रहेगा। अब सारी वैल्यू रख दीजिए, 2x रहने दीजिए, इसको t मान चुके हो, अपान 1 प्लस एक्स पावर 4 रहने दो। अब इसकी वैल्यू लिखे रहे हैं 1 प्लस एक्स पावर 4 अपान कितना है 2x dt है। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, बचा t dt, और t का इंटीग्रेशन क्या होता है टी स्क्वायर बटे 2 प्लस सी। t की वैल्यू रख देते हैं, t की वैल्यू क्या है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अपान 2 प्लस सी। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बच्चों जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। कुल मिला के ये प्रैक्टिस करना है, जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किसको टी मानना है किसको टी नहीं मानना है। तो ये सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या किया गया, कुछ क्वेश्चन बताए गए, ठीक है ना। इसमें ये क्वेश्चन बताया गया, ये रूल बताया गया, फिर उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए, ठीक है ना। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये प्रतिस्थापन का है, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन। अब ध्यान से देखो, अब ये इंटीग्रेशन tan x है। अब ये समझ लीजिए हमारे लिए क्वेश्चन भी है और ये फार्मूले का काम करेगा। किसका काम करेगा, एक एज ए फार्मूले का काम करेगा। तो ध्यान से देखो, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। tan x को हम क्या लिख सकते हैं, tan x को हम लिख सकते हैं sin x बटे cos x dx। अब हम cos x को t मान लेते हैं, लेट cos x बराबर t। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। तो यहां से dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt अपान माइनस। ये समझ में आया। अब हम यहां पर वैल्यू रख देते हैं, ऊपर हम वैल्यू रख देते हैं। ऊपर है आपका साइन एक्स, इसे मान चुके हो t, और ये इसकी वैल्यू है dt अपान कितना है, माइनस साइन एक्स। अब अगर देख पा रहे हो तो साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, बचा कितना, यहां पर ध्यान से देखिए ये माइनस बचेगा, तो -1 अपान टी डी टी, और 1 अपान टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस सी। अब t की वैल्यू रख देते हैं। अच्छा, जब यहां पर हम माइनस हटाएंगे तो माइनस में डिग्री -1 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हो log t का पावर -1 लिख सकते हो।
अरे यहां पर माइनस हटाएंगे तो टी का पावर -1 हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए तो आगे आपको क्या समझ में आ रहा होगा, तो यहां पर ये हो जाएगा log जो t के पावर -1 है उसे हम 1/t लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/t लिख सकते हैं प्लस सी। t की वैल्यू रख देते हैं तो log 1/t आपका क्या है? cos x प्लस सी। और 1/cos x क्या होता है? 1/cos x sec x होता है प्लस सी। तो कुल मिला के आपको अब याद रखना है प्यारे बच्चों, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x होता है। तो यहां पर अब आपको इंटीग्रेशन tan x dx इसको याद करना है, ये क्या होता है? log sec x होता है। ये कुल मिला के एज ए फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इसको फार्मूले के रूप में याद करना है। क्या होता है? tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x होता है। क्या होता है? log sec x होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इसका इंटीग्रेशन करना है तो sec x का, तो ध्यान से देखो इसके लिए नियम क्या है? जो sec x है इसके डिनोमिनेटर में एक यून तो कर ही लेना है। अब हम क्या करेंगे? sec x माइनस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? sec x है, हम ऊपर sec x माइनस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे sec x प्लस tan x से। sec x प्लस tan x से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक अब ऊपर क्या बनेगा? ध्यान से देखो, अब हम इसको t मान लेते हैं। अब क्या करते हैं? जो हमारा डिनोमिनेटर में sec x प्लस tan x है इसको हम t मानते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x इंटू tan x। और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। और इधर हमारा रहेगा dx बराबर dt। हम sec x कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से जब हम sec x कॉमन ले लेते हैं तो ये tan x प्लस क्या मिला? sec x मिला है dx बराबर dt मिला। अब हम सारी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? सारी वैल्यू रख देते हैं। ऊपर वैल्यू ऊपर है आपका क्या? नॉमिनेटर में आपका sec x इन ब्रैकेट, चलो पहले लिख देते हैं tan x sec x, ये है अपान, इसको क्या मान चुके हो? t। और अभी अभी dx का मान निकाला गया है dt अपान कितना है? dt अपान अभी अभी वैल्यू निकाले थे sec x tan x इंटू मतलब tan x प्लस sec x निकाले थे। अब इससे ये आपका कैंसिल हो गया, बचा कितना हमारे पास? 1/t dt। क्या बचा? 1/t dt। और 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c होता है। t की वैल्यू रख देते हैं तो log t की वैल्यू क्या है? sec x प्लस tan x प्लस c। इसको जब आगे साइन बटे कास वगैरह में जब इसे बेटा सॉल्व करोगे तो इसका एक आंसर ये भी आता है, log में आता है tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस सी आता है। पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस सी आता है। इसका एक फार्मूला और भी होता है, जब इसे साइन और कास में कन्वर्ट करोगे, जैसे इसे कन्वर्ट करोगे 1/cos साइन बटे कास, जब इसे आगे सॉल्व करोगे तो ये आगे एक फार्मूला और बना। तो इसे एक फार्मूले के रूप में आपको याद करना है। तो यहाँ पर आपको याद करना है सो इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। तो sec x का दो इंटीग्रेशन होता है, एक होता है log में sec x प्लस tan x और दूसरा क्या होता है? इसी में होता है log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 और प्लस सी दोनों के लिए ऐड कर देते हैं। तो ये एक प्रकार के लिए समझ लीजिए, ये एक प्रकार का आपके लिए log sec x का, ये log sec x का फार्मूला है, सॉरी sec x का फार्मूला होता है। तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x प्लस tan x, दूसरा होता है log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। चलिए
आगे बढ़ते हैं हम। अब जैसे तीसरे में है आपका cot x का, अब इसके लिए कैसे सॉल्व करोगे, तो cot x है आपका, जैसे ये cot x है dx है, तो इसके डिनोमिनेटर में एक एज्यूम कर सकते हो, तो ये आपका cot है, यहाँ cosec x माइनस cot x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, cosec x माइनस cot x से, cosec x माइनस cot x से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहां पर हम मान लेते हैं लेट cosec x माइनस cot x को हम t मान लेते हैं। अब cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x इंटू cot x, और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होगा, तो माइनस माइनस प्लस cosec स्क्वायर x, इधर बेटा आपका रहेगा dx और इधर हो जाएगा dt। अब यहां से हम इसको पहले लिख के cosec x कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से हमको मिला cosec x माइनस cot x dx बराबर dt। आप ध्यान से देखो, थोड़ा इसमें कुछ कर दे रहे हैं, अब आपको धीरे धीरे सीखना है। अब ये डायरेक्ट जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, तो ये हमारा cosec x, जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये cosec x ये सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसमें जब वैल्यू रखोगे तो ऊपर कैंसिल होके डायरेक्ट ये हमको क्या मिल जाएगा, ऊपर डायरेक्ट dt अपान टी मिलके इस तरीके से हो जाएगा। तो dt अपान टी इसका इंटीग्रेशन log t प्लस c होता है, बस हमको t की वैल्यू रख देनी है। तो t की वैल्यू log क्या है, ये है cosec x माइनस cot x प्लस c। इसको जब साइन बटे कास वगैरह में कन्वर्ट करोगे तो इसका एक फार्मूला होता है, बन जाएगा log कितना tan x बाई 2 प्लस कितना बनेगा c। तो कुल मिला के ये भी एक फार्मूला है cot x का। इसमें थोड़ा सा देखिए बच्चों, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, इसको दूसरे हिसाब से लगाना था। चलिए सॉरी, इसको आप लोग ऐसे देख लीजिए, जल्दबाजी में गड़बड़ हो गया था, इसको ऐसे लगा सकते हो। cot x का ये हम cosec x का करा दिए हैं। देखो इसको सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो, इसको जब सॉल्व करोगे cot को लिख सकते हो cos x अपान sin x, ये इजी था। अब sin x को t मान लेते हैं, लेट sin x इक्वल टू t मान लेते हैं। तो sin x का क्या होता है, cos x, यहाँ dx बराबर dt। तो जब वैल्यू रखोगे तो cos x dx ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचा dt अपान नीचे बचा t प्लस c। अब जब इसका इंटीग्रेशन करोगे, देखो किया ही गया है, तो यहाँ पर dt अपान t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस c। बस t की वैल्यू रख देते हैं, log t की वैल्यू क्या है sin x, log sin x प्लस c। तो सो आपको मिल गया cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log कितना होता है sin x प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। इसको आपको याद रखना है, cot x का इंटीग्रेशन log sin x होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें करना था वो काम। जैसे ये आपका cosec x है, क्या है आपका, ये आपका cosec x है, और इसके नीचे डिनोमिनेटर में एक एज्यूम कर सकते हो। अब इसमें आपको cosec x इंटू cot x से cosec x इंटू cosec x है, हम क्या करेंगे cosec x माइनस cot x से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, cosec x माइनस cot x से। आप ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई, अब डिनोमिनेटर को हम t मान लेते हैं, लेट cosec x, क्या cosec x माइनस cot x को हम t एज्यूम कर लेते हैं। अब cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x, और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x है, तो यहाँ माइनस पहले से, तो प्लस आपको क्या मिल जाएगा, cosec स्क्वायर x मिल जाएगा, और यहां से आपको मिलता है dx बराबर dt।
क्या मिलता है, dx बराबर dt। हम कोसेक x कॉमन ले लेते हैं इधर से, तो कोसेक x कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, कोसेक x माइनस पार्ट x, इधर dx बराबर क्या मिल जाएगा, dt। अब जब सारी वैल्यू dx की वैल्यू यहां से निकाल के रखोगे तो नॉमिनेटर का सारा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर को t मान चुके हो, तो नॉमिनेटर का सारा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, नॉमिनेटर का सारा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर को आप t मान चुके हो, तो ये क्या बनेगा आपका, तो ऊपर तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे t आ गया, dt आ गया। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस सी, t की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा log t की वैल्यू क्या है, कोसेक x माइनस कॉट x प्लस सी। आप कोई चीज log में लिखा करो बच्चों तो उसे मॉड लगा दिया करो, तो मॉड में ऐसे भी लिख सकते हो, log मॉड में कोसेक x माइनस कॉट x, मॉड में इसलिए करते हैं जो कि log निगेटिव में नहीं डिफाइन होता है। अब इसको जब साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो इसका फार्मूला एक बनेगा log में मॉड tan x बाई 2 प्लस सी, तो ये कोसेक x का क्या होगा, ये कोसेक x का इंटीग्रेशन हुआ। तो इसको एक फार्मूले के रूप में आप लिख सकते हो, फार्मूले के रूप में सो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x dx, तो कोसेक x का इंटीग्रेशन होता है log कोसेक x माइनस पार्ट x, और इसका दूसरा फार्मूला होता है, इसका दूसरा फार्मूला होता है log tan x बाई 2 प्लस सी। इस तरीके से ये किसका फार्मूला है, कोसेक x का इंटीग्रेशन log कोसेक x माइनस कॉट x, इस तरीके से ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब सबको हम इकट्ठा कर दे रहे हैं, आप लोग इसको याद रखना, ये समझ लीजिए सब फार्मूले हैं। पहला है आपका tan x का इंटीग्रेशन, आपको क्या बताया गया था, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस सी। फिर दूसरा tan के बाद cot x का देख लो, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x प्लस सी, ये cot x का इंटीग्रेशन। तीसरा अगर हमको sec x का इंटीग्रेशन करना है तो sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x, या इसका एक और फार्मूला होता है log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, इसका एक और इंटीग्रेशन होता है, और प्लस सी लिख सकते हो। फिर इसी तरीके से चौथा भी बताया गया था कि कोसेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कोसेक x का इंटीग्रेशन होता है log कोसेक x माइनस कॉट x, कोसेक x माइनस कॉट x, और इसका दूसरा फार्मूला होता है log tan x बाई 2 प्लस सी। तो बेटा फार्मूले आप लोग लिख लिख के याद करिएगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको आप याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अब ये भी फार्मूला ही है, ये भी सब्स्टिट्यूट से ही लगेगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इसके लिए क्या करेंगे, x की जगह पे हम a tan थीटा पुट कर देंगे, इसलिए क्योंकि जब a tan थीटा पुट करोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा, तो हम पुट कर देते हैं x बराबर a tan थीटा, तो जिसको पुट करते हो उसका डेरिवेटिव, तो यहां से हो जाएगा dx, a रहेगा tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा d थीटा रहेगा, सारी वैल्यू रख देते हैं 1 अपान ये a स्क्वायर रहेगा, इसकी जगह a tan थीटा रखोगे तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू है a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। आप ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, नीचे से a स्क्वायर डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेते हैं, तो जब a स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचा, और यहां से बचा a इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा।
एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, एक ए से एक ए कैंसिल, एक ए बचेगा, उस ए को मैं बाहर करूंगा, तो उस ए को हम बाहर लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, तो ये 1/a बाहर आ गया, और ऊपर अब यहां पर क्या बचा, 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहां पर है आपका क्या, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1/a रहेगा, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। क्या होता है, ये आपका है sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी है sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा से ये sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, बचेगा 1/a, और केवल डी थीटा बचेगा, सब कैंसिल होके 1 आ जाए। 1 का इंटीग्रेशन थीटा का सापेक्ष तो 1/a इंटू थीटा प्लस सी बचा। बस अब हमको थीटा की वैल्यू रखनी है, तो ध्यान से देखो, ये 1/a, यहां से थीटा की वैल्यू निकालोगे, तो ध्यान से देखो हम रफ पे निकाल दे रहे हैं। a tan थीटा की वैल्यू x है, तो बताओ tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, x/a होगी, ठीक, x/a होगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x/a हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x/a, तो यहाँ थीटा की वैल्यू रखेंगे tan इनवर्स x/a प्लस सी। तो ये एक प्रकार का ये फार्मूला है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, सो 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका फार्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a होता है प्लस सी, बड़ा फेमस है। इसी में एक केस और चलता है, अगर एक जगह 1 पुट कर दिया जाए तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आएगा। अब जहां जहां a है वहां वहां 1 रखोगे, तो यहाँ 1 रखोगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, तो tan इनवर्स x प्लस क्या हो जाएगा c। तो ये कुल मिला के ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं बेटा, इनको आपको क्या करना चाहिए, इनको याद रखना है, ठीक है। तो 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला 1/a tan इनवर्स x/a, और इसका फार्मूला अगर 1 रख दिया जाए तो केवल tan इनवर्स x हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक तो ये हो गया ना, अब आगे बढ़िए इस तरीके से ये वाला फार्मूला। अब इसके लिए हमको क्या पुट करना चाहिए, ध्यान से देखो, अब यहां पर इसके लिए सेक थीटा पुट कर देते हैं। जैसे क्या पुट कर देते हैं, पुट x बराबर सेक थीटा, पुट x बराबर सेक थीटा, तो यहाँ dx रहेगा, सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, इधर डी थीटा रहेगा। अब वैल्यू रख देते हैं, तो यहां से 1/, इसकी वैल्यू क्या है, सेक थीटा, फिर रूट में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा है, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा -1 है, -1 है, और डी थीटा की वैल्यू क्या है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। अब एक सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल हुआ, बचा कितना, ऊपर बचा टेन थीटा डी थीटा, और नीचे सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा होता है। और अब इससे ये कैंसिल होगा, स्क्वायर हटा रूट हटा, तो कुल मिलाकर हमको क्या मिला, मिला हमको केवल यहां पर मिला केवल डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा प्लस सी। थीटा की वैल्यू रखेंगे तो थीटा की वैल्यू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर सो 1/रूट में एक्स स्क्वायर -1 dx, ये किसका फार्मूला होता है, ये हमारा सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है। तो 1/1 एक्स रूट में एक्स स्क्वायर -1 dx, ये किसका फार्मूला होता है, ये सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, इसके लिए क्या पुट करना पड़ेगा, इसके लिए साइन थीटा, चूंकि 1 - साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला देता है,
पुट x इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा कास थीटा कब पुट करोगे, जब माइनस में आ जाएगा तो उसका कास थीटा तभी लिखवाएंगे लास्ट में। तो यहां से dx बराबर क्या होता है, साइन थीटा का डेरिवेटिव कास थीटा डी थीटा होगा। सारी वैल्यू रख देते हैं। तो 1 रूट में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा और इसकी वैल्यू है कास थीटा डी थीटा। आप ध्यान से देखो, आपको पढ़ाया गया होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा, और यहाँ कास थीटा डी थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इससे ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना, बचेगा प्यारे बच्चों, यहां से आपको क्या बचेगा, केवल डी थीटा बचा। और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी, थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी है। यहां से जब थीटा की वैल्यू निकालोगे तो साइन इनवर्स एक्स हुआ। तो सो हमको एक फार्मूला फिर से मिल गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये फार्मूला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो सेम वही चीज है, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, अब यहां पर हम पुट कर देते हैं x इक्वल टू ए साइन थीटा। तो यहां पर dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, a साइन थीटा का cos थीटा डी थीटा, वैल्यू रख देते हैं 1 रूट में, यहां से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, और यहां पर वैल्यू रखेंगे a cos थीटा डी थीटा। अरे dx की वैल्यू यहां पुट करेंगे, dx की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। अब ध्यान से देखिए आप लोग, तो 1 रूट में हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है ए cos थीटा डी थीटा। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर का वर्गमूल ए होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट थीटा, वो सब कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना, बचेगा प्यारे बच्चों, बचेगा केवल डी थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी होता। अब यहां से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ध्यान से देखो, ए साइन इनवर्स ए साइन एक्स बराबर ए साइन थीटा बराबर यक्स है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यक्स अपान ए हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स अपान ए। तो थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस कितना सी। तो यहां पर क्या होगा प्यारे बच्चों, अब इस तरीके से अगर 1 रूट में कहीं पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो, तो इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस क्या होता है, सी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, ये पलट दिया गया है। अब यहां पर हमको टर्न वगैरह रखना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं, पुट यक्स बराबर ए टेन थीटा, नहीं ए टेन थीटा रखोगे, सेक थीटा रखोगे तभी पुट होगा, एक जगह ए सेक, तो चूंकि सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन थीटा होता है, सेक थीटा पुट कर देते हैं। तो यहां से dx बराबर क्या हो जाएगा, एक सेक थीटा का होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, वैल्यू रख देते हैं। तो 1 यहां पर रूट में क्या रखोगे, रूट में क्या रख रहे हो, रूट में यहां पर इसके जगह क्या पुट कर रहे हो, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। अब ध्यान से देखो, अब यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए बाहर आएगा, चूंकि रूट लगा है, बचा अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1, क्या बचा, अंदर बचा सेक स्क्वायर थीटा -1, और यहां पर है ए सेक थीटा इंटू
tan थीटा डी थीटा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा होता है। तो यहां से आपको मिल जाता है सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा होता है, तो स्क्वायर हटा रूट हटा, और यहां से आपको क्या मिला, सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा, इससे ये कट गया, बचा कितना, बचा आपके पास सेक थीटा, बचा कितना, सेक थीटा डी थीटा। अभी अभी फार्मूला पढ़ाए थे सेक थीटा का इंटीग्रेशन, सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, log सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। अब दिमाग लगाओ, तो यहां से मिला log सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, x अपान ए होगा, क्या होगा, देखो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगा, x अपान ए होगा, प्लस, अब दिमाग लगाओ बेटा, अगर सॉरी अगर अब दिमाग लगाओ आप लोग, अगर सेक थीटा की वैल्यू x अपान ए है तो tan थीटा क्या होगा, अरे tan थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। अब सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, x अपान ए, तो यहाँ x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर होगा। आप ध्यान से देखो, सब नए पेज में देखो, वहां जगह नहीं थी। अब यहां पर हमको क्या मिल चुका है, log x अपान ए मिला, और प्लस सेक थीटा की वैल्यू हमको कितनी मिली है, ये रूट रहेगा 1 प्लस इसकी वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस सी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपको क्या मिल जाएगा, log x अपान ए प्लस इसका तिरछा गुणा करोगे तो ये रूट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में है ना, ठीक, माइनस में है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहां से क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होगा। तो यहां पर प्यारे बच्चों माइनस वाला सिचुएशन चलेगा, यहां पर एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 1 का केस चलेगा, तिरछा गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए आके प्लस सी आ जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो यहां से क्या मिला, इसको हम ऐड कर सकते हैं, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान कितना हो गया ए प्लस कितना हो गया सी, log m अपान n का फार्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा log x, ये समझ लीजिए फार्मूला है, इसको याद रखना है बस, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये मिला माइनस log a प्लस सी। अब ये कांस्टेंट में माइनस मतलब log a कांस्टेंट है, अब ये कांस्टेंट में चला जाएगा, सी के अंदर चला जाएगा, तो ये फाइनल इसका क्या हुआ, इसका फाइनल हुआ log में मॉड में लिख देते हैं x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कितना सी। अब अब ये एक प्रकार का फार्मूला बन गया कि रूट में अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आए, रूट में अगर कहीं पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स आया तो इसका फार्मूला होता है log, क्या होता है, log x के साथ प्रश्न लिखा जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या सी। ये एक प्रकार का बेटा फार्मूला है, ठीक है ना। अब ये फार्मूला कैसे आया, इसको हम पूरा डेराइव कर दिए हैं, आप लोग इसको पीछे आगे करके देख लेना, सब टीए वगैरह माना गया है। चलिए अब इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, जब इसमें सब पुट उट करोगे तो इसका भी एक प्रकार का फार्मूला बनेगा, सेम वही x की जगह पे यहाँ पर अब ये आप tan थीटा पुट करोगे तो 1 प्लस tan, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट के साथ है, रूट के साथ है, रूट के साथ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, रूट के साथ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका फार्मूला होगा log x के साथ प्रश्न उतार दिया जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये एक प्रकार का फार्मूला है, ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए अब ध्यान से देखो, सारे फार्मूलों को हम एक लिस्ट के रूप में लिख देते हैं
पहला फार्मूला हम आपको बताए थे अभी अभी 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी होता है। दूसरा बताया गया कि 1/√, अगर a² माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो इसका फार्मूला होता है 1/a साइन इनवर्स x/a। यहाँ 1/a नहीं होता है साइन वाले में, केवल साइन इनवर्स x/a होता है। इसका क्या होता है? इसका केवल क्या होता है? साइन इनवर्स x/a प्लस सी होता है। इसी तरीके से तीसरा फार्मूला अगर थोड़ा पलट उलट दिया जाए, रूट में ऐसे लिख दिया जाए x² माइनस a² dx। अब इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है लॉग में x के साथ क्वेश्चन लिखा जाता है बेटा, यहाँ पर रूट में x² माइनस a² प्लस सी होता है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर कहीं पर चौथे में इस तरीके से लिखा जाए, रूट में यहाँ पर अगर x² प्लस a² dx आ जाए तो इसका फार्मूला क्या होता है? लॉग में x रूट में x² प्लस a², इस तरीके से इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, सब फार्मूले ही हैं। पांचवे में अगर मान लिया जाए माइनस के साथ रूट में 1 माइनस x² आ जाए तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो cos इनवर्स x होता है। क्या होता है? cos इनवर्स x प्लस क्या होता है? c। चलिए, तो ये कुल मिला के इतने इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको आपको याद रखना है। इन फार्मूलों की सहायता से आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अब ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत लोग धोखा इसमें खा जाते हैं। आज हम सब खत्म करना चाहेंगे। यहाँ पर लिखा गया है सम इंटीग्रल्स विच कैन नॉट बी फाउंड। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड नहीं कर सकते, उनका इंटीग्रेशन है ही नहीं। फार्मूला है तभी इंटीग्रेशन है, फार्मूला नहीं है तो इंटीग्रेशन नहीं है। बहुत लोगों को दे दीजिए, इंटीग्रेशन करते करते थक जाएंगे, इसका इंटीग्रेशन होगा ही नहीं। तो पहला लिखा गया साइन x/x, इसका कभी इंटीग्रेशन नहीं होगा। cos x/x, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। 1/log x, इसका भी इंटीग्रेशन नहीं पॉसिबल है। रूट में साइन x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, tan x का होता है, इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो कुल मिलाकर 5 फंक्शन अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनका इंटीग्रेशन अभी तक पॉसिबल नहीं है, बनाया ही नहीं गया है। ठीक है, बना ही नहीं, इनका इंटीग्रेशन होगा ही नहीं। लिखा गया कैन नॉट बी फाउंड, हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे देखो, ये भी छठवां, इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होगा। बहुत लोगों को दे दीजिए, लगाते रहेंगे, होगा ही नहीं, इसका भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। तो कुल 10 फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका इंटीग्रेशन अभी तक बना ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, इनका इंटीग्रेशन हम कर नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो इनसे आप धोखा मत खाइए, इनसे दूर रहिए। ठीक है बच्चों, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को दे दो, लगाते लगाते परेशान हो जाएगा, कितना बड़ा टीचर हो। ठीक है ना, इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होगा इनके फंक्शन का। चलिए अब आगे हम आते हैं, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फॉलोइंग फंक्शन का इंटीग्रेट करना है। जैसे पहला है आपका है इंटीग्रेशन साइन mx dx है। अभी अभी आपको बताए थे कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos mx होता है, और mx का कॉफिशिएंट m अपान में आ जाएगा, d प्लस सी कर देंगे, ये हमारे प्रश्न का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैसे इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, क्वेश्चन क्या लिखा गया है? क्वेश्चन है 2x इन ब्रैकेट साइन x² प्लस 1 dx है। अब हम इसको t मानते हैं, ध्यान से देखो, अगर हम इसको t मानेंगे, किसको t मानेंगे? ध्यान से देखो, अगर हम इसको t मान लेते हैं तो ये बगल वाला x कट के फार्मूले सेट हो जाता है। तो मान लेते हैं, माना x² प्लस 1 बराबर t।
अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होगा, इधर dx रहेगा, dt रहेगा। हम dx की वैल्यू निकाल देते हैं, dt अपान कितना 2x। अब सारी वैल्यू निकाल देते हैं, यहाँ 2x है साइन, इसको हम क्या मान चुके हैं t, और इसकी वैल्यू है dt अपान 2x। अब 2x से 2x कैंसिल हो गया, बचा कितना, बचा हमारे पास केवल साइन t बचा। कितना बचा, साइन t dt, और साइन t का इंटीग्रेशन हमको पढ़ाया गया है क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी। टी की वैल्यू रखो, तो माइनस कॉस टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इनको आप लोग देखिए और सॉल्व करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा गया है tan की पावर कितना है, tan की पावर 4 अंडर रूट एक्स है, फिर है आपका सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स है, अपान अंडर रूट एक्स है, dx है। अब ध्यान से देखो, अगर आपको कहीं tan दिखे और इंटीग्रेशन करना है तो हम सेक स्क्वायर एक्स को ढूंढेंगे, क्योंकि tan x को t मानने पर सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं tan रूट x को हम t मान लेते हैं। तो पहले हम tan रूट, अब हम पहले tan का डेरिवेटिव करेंगे। तो tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का क्या होता है 1 अपान 2 रूट एक्स, यहाँ dx होगा, इधर dt हो जाएगा। dx की वैल्यू निकाल देते हैं, तो dx बराबर ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर रहेगा 2 रूट एक्स dt, 2 रूट एक्स dt अपान नीचे क्या हो गया, सेक स्क्वायर रूट एक्स हुआ। अब हम सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। वैल्यू को जब हम पुट करते हैं तो ध्यान से देखो आप लोग, ऊपर है आपका, इसको t मान चुके हो, t के पावर 4 रहेगा, और यहाँ पर सेक स्क्वायर रूट एक्स है, अपान कितना है रूट एक्स है, और इसकी वैल्यू क्या है dt, dx की वैल्यू 2 रूट एक्स dt अपान कितना है, अपान सेक स्क्वायर रूट एक्स है। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, t के पावर 4 dt। अब t के पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, t के पावर 5 अपान 5 प्लस क्या हो जाएगा c। अब वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2 अपान 5, अब t की वैल्यू हो जाएगा 5 अंडर रूट एक्स प्लस कितना c। t की वैल्यू है tan रूट एक्स प्लस c। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी केवल इंटीग्रेशन शुरुआत है, अभी केवल सिखाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ना चाहेंगे। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है। क्वेश्चन लिखा गया है साइन, अंदर लिखा गया है tan इनवर्स x अपान कितना है, अपान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से dx है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना लेट tan इनवर्स x को t मान लेते हैं, ये dx है, tan इनवर्स x को t मानते हैं, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t। पहले मन में सॉल्व कर लिया करो कि t मानने पर फायदा है कि नहीं है, इसको t मानने के कट जाए। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ रहेगा dx बराबर dt। अब dx की वैल्यू निकाल देते हैं, तो dx की वैल्यू है 1 अपान एक्स स्क्वायर dt है। अब सारी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ध्यान से देखो, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, ऊपर है आपका साइन, इसको हम मान चुके हैं t अपान, इसकी वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। अब इससे ये कैंसिल हो गया, बचा कितना हमारे पास साइन टी dt, और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कास टी प्लस सी। टी की वैल्यू रख देते हैं, तो माइनस कास टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है tan इनवर्स x प्लस सी। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन की सहायता से आज का हमारा क्लास यहीं पर खत्म होगा। आप लोग, ये लेक्चर नंबर 2 इंटीग्रेशन का है। अब कल हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर रहेगा, परसों हमारा इंटीग्रेशन का तीसरा लेक्चर रहेगा।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।